क्या आपको भी लगता है कि आपकी प्रार्थना सूखी सूखी है, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है? क्या आप अपने प्रार्थना के जीवन को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। जब हम अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी प्रार्थना और आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाइबल के अनुसार बताऊंगा कैसे आप अन्य अन्य भाषाओं के वरदान को प्राप्त कर सकते हो, ताकि आप भी अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू हो जाओ। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्या है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक वरदान है। जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो हमारा मन आराम करता है, लेकिन हमारी आत्मा सीधे परमेश्वर से बातें करती है। हमारा मन आराम करता है, इसका मतलब है कि हम जो बोलते हैं हम उसे नहीं समझते, लेकिन हमारी आत्मा सीधे परमेश्वर के साथ बातचीत करती है। जैसे कि पहला ग्रंथियों 14:2 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बोलता है, वह आत्मा में भेद की बातें बोलता है। तो ये वचन हमें क्लियरली बताता है कि जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं हमारी आत्मा सीधे परमेश्वर की आत्मा के साथ बातचीत करती है। सो अन्य भाषाएं बोलने के द्वारा हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ बहुत ही ज्यादा आसानी से कनेक्ट हो जाती है और फिर हम उसकी आवाज को बहुत ही ज्यादा आसानी से सुनना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर वचन हमें ये भी कहता है कि इसे और कोई नहीं समझता। जब आप व्यक्तिगत अन्य भाषा में बोलते हो जिसका पर्पस है अपने पिता परमेश्वर के साथ बातचीत करना, उसके साथ एक गहरी संगति करना, उस भाषा को आसपास के लोग बिल्कुल भी नहीं समझते। ये केवल आपकी अपने पिता के साथ एक गहरी बातचीत है और आप अपने आत्मा में भेद की गहरी बातों को बोलते हो। इसे और कोई नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर समझते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा ही है जिसने आपको ये भाषा दी है। अभी आप ये समझ चुके हो कि अन्य भाषा क्या है। अब अगले कदम की ओर बढ़ सकते हो। हर प्रकार के डर को हटाइए। अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम इन भाषाओं को सीख कर नहीं बोलते, जबकि हम इस पृथ्वी की भाषा को भी बोल सकते हैं जब परमेश्वर हमें देते हैं। लेकिन चाहे हम स्वर्ग की भाषा बोले या फिर पृथ्वी की, हम उन भाषाओं को सीख कर नहीं बोलते। ये सुपर नेचुरल तरीके से हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही दी जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यदि ये मेरे खुद के विचार हुए तो, यदि मुझे कोई दुष्ट आत्मा मिल गया तो, ऐसे और भी बहुत ज्यादा डर है जो उन्हें अन्य अन्य भाषाओं में बोलने से रोकते हैं। तो यदि आपके अंदर भी ऐसे डर है और आप इस वरदान को प्राप्त करना चाहते हो, आप भी अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चाहते हो, तो ऐसे हर प्रकार के डर को हटाए। पवित्र आत्मा एक सज्जन है, वो एक जेंटलमैन है। वो कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो जबरदस्ती हमसे अन्य अन्य भाषाओं में नहीं बुलवाता। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमें बताता है कि अन्य अन्य भाषाओं में कैसे बोलना है। वो बोलने के लिए हमें शब्द देता है। जब आप इस वरदान को पवित्र आत्मा से मांग रहे हो तो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि वो आपके पिता है। वो आपको कोई भी गलत चीज नहीं देंगे। तो इसलिए आप हर प्रकार के डर को हटाए, क्योंकि डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। जैसे कि 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। इसलिए आप डरिए मत, क्योंकि आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह से सुरक्षित हो। और बाइबल में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो जब आप परमेश्वर से अन्य अन्य भाषाओं का वरदान मांग रहे हो जो परमेश्वर की ओर से है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि वो पिता आपको किसी दुष्ट आत्मा को भेज देगा। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करने से पहले ऐसे हर प्रकार के डर को पूरी तरह से हटा दीजिए। सो अभी आपने हर प्रकार के डर को हटा दिया है। अभी आप सिंपली पवित्र आत्मा से मांगे। इस समय आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हो और पवित्र आत्मा से कहो कि पवित्र आत्मा मुझे अपने आप से भर दो, मुझे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान दो, ताकि मैं अपनी प्रार्थना के जीवन को और ज्यादा मजबूत कर लूं। बाइबल में लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। क्या आप भी विश्वास करते हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं? सो आप विश्वास करें कि अभी जो आपने प्रार्थना की है कि पवित्र आत्मा मुझे अन्य अन्य भाषा में बोलने का वरदान दो, मैं भी अन्य अन्य भाषाओं में बोलना चाहता हूँ, तो आप विश्वास करें कि उसने आपकी आवाज को सुना है। सो अभी आपको आगे क्या करना है उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर पाओगे या नहीं। अभी आप अपनी आत्मा को चेक करें कि पवित्र आत्मा आपको कौन सा शब्द दे रहा है और विश्वास के द्वारा अपना मुंह खोलकर उस शब्द को बोलना शुरू हो जाए। प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा है, चेले पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, जैसे ही पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए शब्द दिए, पवित्र आत्मा ने उन्हें योग्य बनाया कि वो अन्य अन्य भाषाओं में बोले। वो अपना मुंह खोलकर अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। सो बोलने वाला पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा ने उन्हें शब्द दिए। पवित्र आत्मा ने उन्हें ये एबिलिटी दी, योग्यता दी कि वो अन्य अन्य भाषाओं में बोले। चेले अपना मुंह खोलकर अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। तो जैसे पवित्र आत्मा ने उस दिन चेलों को अन्य अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान दिया, आज इस समय वो वैसे ही आपको भी ये वरदान देगा। तो जैसे पवित्र आत्मा ने उस समय अन्य अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान चेलों को दिया, वैसे ही वो आज आपको देता है। तो इस समय पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है, क्योंकि आपने उससे प्रार्थना की है, उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और अभी वो आपकी आत्मा में कुछ शब्दों को डाल रहा है। वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं। मोस्टली लोग ऐसे शब्दों को रिसीव करते हैं, राबा, शेखे, रेखे, रोखो, ऐसा कोई भी शब्द हो सकता है।
तो आप अपने मन में डाउट ना करें कि कहीं ये मेरे खुद के विचार तो नहीं है। आप उन डाउट्स को, उन डरों को, अपने आप को इस भाषा को बोलने से रोके मत। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार अन्य भाषा में बोला। हमारी यूथ मीटिंग चल रही थी। यूथ लीडर ने बाद में हमें आगे बुलाया कि वो लोग आगे आ जाए जो अन्य भाषाओं में नहीं बोलते। उन्होंने हम सबके लिए प्रार्थना की कि हम सब पवित्र आत्मा से भर जाए और अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाए। तो मैंने अपनी आत्मा में इन 3 शब्दों को सुना, राबा, शेखे, रेखे, ऐसे ही कोई 3 शब्द थे। तो मैंने सिंपली विश्वास का कदम उठाया और मैं उन 3 शब्दों को बोलना शुरू हो गया। उस दिन से मैं अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो गया। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे वो 3 शब्द दिए, वैसे ही पवित्र आत्मा आपको भी इस समय शब्द दे रहा है। तो आप सिंपली अपना मुंह खोले और उन शब्दों को बोलना शुरू हो जाए। हो सकता है कि अभी आपके शब्द क्लियर ना हो। जैसे एक बच्चा जब कुछ भी बोलना सीखता है, जैसे कि मम्मा, पापा, तो उसके शब्द क्लियर नहीं होते, वो अच्छे से बोलना नहीं जानता। लेकिन जब वो अपना मुंह खोलता है और लगातार प्रैक्टिस करके बोलता ही रहता है, तो उसकी भाषा क्लियरली होना शुरू हो जाती है। वो क्लियरली उन शब्दों को बोलना शुरू हो जाता है, मम्मी, पापा। वैसे ही अन्य भाषाओं में बोलना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप सिर्फ 2 शब्दों को ही बोलो, लेकिन जब आप लगातार इन्हें बोलते रहते हो तो ये एक भाषा में बदल जाता है और फिर आप बहुत ही ज्यादा आसानी से अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हो। आप अभी से पहले ही दिन से जो भी आपको शब्द मिलते हैं, वो चाहे एक ही शब्द क्यों ना हो, आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू कर सकते हो। अभी आपको आगे क्या करना है, सोचिए मत, बस समर्पण करो। जो शब्द पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में डाल रहा है, सिंपली उन शब्दों को बोलने के लिए अपने आप को समर्पण करो। ये ना सोचो कि ये मेरे खुद के विचार है, इन्हें तो मैं खुद ही बना रहा हूँ, या फिर ऐसा कोई भी विचार, ऐसा कुछ भी ना सोचो। विश्वास करें कि पवित्र आत्मा इस समय बोलने के लिए आपको शब्द दे रहा है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि वो हमें बोलने के लिए शब्द देता है और हम अपने मुंह को खोलकर बोलना शुरू हो जाते हैं। आज आपको वही विश्वास का कदम उठाने की जरूरत है। आप ये ना सोचे कि पवित्र आत्मा आपके मुंह को कंट्रोल करके खुद ही आपके द्वारा बोलना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपको सिर्फ शब्द देता है, बोलने वाले आप खुद ही हो। जैसे कि 1 Corinthians 14:14 में लिखा है, क्योंकि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। सो कौन प्रार्थना करता है? पौलुस की आत्मा, यानी पौलुस खुद। तो बोलने वाले आप हो, पवित्र आत्मा नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करे कि पवित्र आत्मा आपके मुंह को कंट्रोल करके आपके द्वारा बोलना शुरू हो जाएगा। ये आप ही हो जो विश्वास का कदम उठाते हो। प्रेरितों के काम 2:4 में जैसे हमने रीड किया, वहां पर भी बोलने वाले चेले थे, पवित्र आत्मा नहीं था। तो आज भी यदि आप अन्य भाषाओं में बोलना चाहते हो तो आपको अपना मुंह खोलना होगा उस शब्द को बोलने के लिए जो पवित्र आत्मा इस समय आपकी आत्मा में डाल रहा है। सो मैं विश्वास करता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए शब्द दे रहा है और आप अपने मुंह को खोलकर उन शब्दों को बोलना शुरू हो चुके हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय मैं उस पर्सन के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वीडियो को देख रहा है। इसकी इच्छा है कि ये अन्य भाषाओं में बोलना चाहता है। अन्य भाषाओं में बोलने के द्वारा ये अपनी आत्मा में और ज्यादा मजबूत बनना चाहता है, अपने प्रार्थना के जीवन को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। आप अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करते हो। यीशु के नाम में ये पर्सन आपकी आत्मा से भर जाए। आप इसे नई नई भाषाएं बोलने के लिए दे। आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि मेरे नाम में वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। इस वचन की घोषणा मैं इसके जीवन में करता हूं। इसी समय यह आपके पवित्र आत्मा से यीशु मसीह के नाम में भर जाए। आप इसकी सहायता करें कि ये पूरी तरह से अपने आप को आपको समर्पण कर दे। ये पूरी तरह से अपना कंट्रोल आपके हाथों में दे दे और यीशु के नाम में ये भाई, ये बहन आज ही आपकी उस वरदान को रिसीव करके अपनी आत्मा में हर दिन मजबूत बनते ही चले जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया है तो अब तक आप अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो चुके हो। आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में कैसे कार्य किया। अभी ये जो अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान आपने रिसीव किया है, इसे हर रोज बोले। हर रोज आप कुछ समय निकाल सकते हो और लगातार अन्य भाषाओं में बोलते रहे, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे हैं। जैसे कि आपकी आत्मा बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका मन हल्का होगा, परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस करोगे, आपकी चिंताएं पिघल जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली बन जाएगी। क्योंकि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, और जब हम उसके साथ संगति करते हैं हम उसके सामर्थ को, उसकी शांति को एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। और हमारे लिए उसके वचन में विश्वास करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी समझ को खोल देता है कि हम उसके वचन में से अद्भुत बातों को देखना शुरू हो जाए। यदि आपके पास अन्य भाषाओं के बारे कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो।